हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सरोज। सर अभी कुछ दिन पहले एसटीटी वाले अभ्यर्थी रोड पर आए थे, रोड पर उतरे थे शांति मार्च को लेकर के। उस दिन आश्वासन दिया गया कि सबका नियुक्ति होगा, नियोजन नहीं होगा। तो संसद में ये बात उठा है, विधायक जी ने उठाया है, संदीप सौरभ जी ने कुछ प्रश्न, और उसका गोल मटोल उत्तर आया है। इसका कोई भी उत्तर का महत्व औचित्य नहीं होना चाहिए एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई भी बात सही से नहीं रखा है। एसटीटी पास को मेरिट में मिलेगा स्थान। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को कहा कि एसटीटी की घोषित मेधा सूची से अभ्यर्थियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एसटीटी में जो भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनकी पात्रता अगले चरण में होने वाली शिक्षक बहाली में बनी रहेगी, इसीलिए कोई भी अभ्यर्थी परेशान न हो। इससे पहले बुधवार को एसटीटी की मेधा सूची से नाखुश कई अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और अपनी बात उनके सामने रखी। तब शिक्षा मंत्री ने सफल अभ्यर्थियों को मेरिट में स्थान देने का आश्वासन दिया। केवल आश्वासन ही मिलता है, कुछ भी लिखित नहीं मिलता है, और एसटीटी अभ्यर्थी है वो आश्वासन पर ही टिके रह जाते हैं और कुछ भी नहीं हो पाता है। क्वेश्चन करना चाहते हैं कि क्या यह बात सही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नोटिफिकेशन निर्गत कर माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल में टीचर की बहाली हेतु PR 373/2019 के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति निकाला गया था? क्या यह बात सही है कि नोटिफिकेशन की कंडिका 2 में लिखा है कि शिक्षा विभाग द्वारा पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थी का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची बिहार विद्यालय समिति द्वारा तैयार किया जाएगा? क्या यह सही है कि नोटिफिकेशन की कंडिका 12 में लिखा है कि विषयवार एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी, तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत की जाएगी? यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर सही है तो सरकार कब तक नोटिफिकेशन के अनुरूप कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र निर्गत करेगी एवं नियुक्ति पूर्ण करेगी? मतलब नोटिफिकेशन के अनुरूप चाहिए, नोटिफिकेशन में जो है उससे 1 इंच इधर से इधर नहीं चाहिए। अभी संदीप सौरभ जी ने कुछ प्रश्न किया है, क्या यह बात सही है कि एसटीटी 2019 के विज्ञापन के अनुसार कुल 37,000 रिक्तियों के विरुद्ध उतने ही अभ्यर्थियों की विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची जारी कर उन्हें नियुक्ति दी जाएगी तथा 12 मार्च 2021 के परिणाम में 24,599 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित कर उन सब की नौकरी पक्की समझी जाए? क्या की बात सरकार द्वारा की कही गई? दूसरा क्वेश्चन, क्या यह बात सही है कि 21 जून 2021 को जारी 24,599 अभ्यर्थियों की मेधा सूची में गड़बड़ी हुई तथा सरकार नियुक्ति के बजाय नियोजन की घोषणा कर रही है? यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पहले से स्वीकृत अन्य पदों को जोड़कर सभी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को नियोजन के बजाय नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? उत्तर आया है माननीय श्री विजय कुमार चौधरी जी का, जो कि गोल मटोल है, किसी को समझ में नहीं, मतलब 50% जो भी इसको पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा, लेकिन ये बात दिमाग में नहीं घुसेगा कि क्या है क्या नहीं है, इस समझ में नहीं, मतलब 100% समझ में नहीं आएगा। इतना गोल मटोल उत्तर देते हैं और उलझा हुआ उत्तर देते हैं। मतलब शिक्षा मंत्री का ऐसा बयान कैसे किसी को समझ में नहीं आता है, ऐसा बयान देना कितना उचित है ये शिक्षा मंत्री खुद ही सोच ले। उत्तर में आया है, वस्तु स्थिति यह है कि एसटीटी 2019 के आयोजन के संदर्भ में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विज्ञप्ति संख्या PR 373/2019 एवं PR 389/2019 द्वारा 15 विषयों के लिए कुल 37,440 रिक्ति विज्ञापित है। उन्होंने कम से कम ये तो बोला कि 37,440 रिक्ति विज्ञापित है। संदर्भित विज्ञापनों में यह उल्लेख नहीं था कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। ये सरासर एक गलत चीज़ है, ये चीज़ उनको स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सरासर गलत है। दिनांक 12 मार्च 2021 को 12 विषयों का परीक्षाफल प्रकाशित किया गया, जिसमें 69,581 अभ्यर्थी क्वालिफाई घोषित हुए। सर ये बात मैं पूछना चाहता हूँ कि 69,581 वाला बात 12 मार्च को क्यों नहीं आया, 21 तारीख को ही क्यों आया?
21 जून को ही क्यों आया, उसी दिन क्यों ये हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है दिनांक 12 मार्च 2021 को 12 विषय का जो हुआ था उसमें 69,581। उस दिन क्यों नहीं बोला कि जितना 24,599 पास है उसका उतना ही को नियुक्ति मिलेगा, इसके बाद बाकी और भी है, और भी जो है मतलब 69,000 टोटल पास हुआ है, उतना लोग में सिर्फ इतना ही का होगा। ये चीज़ स्टेटमेंट देने में उनको दिक्कत हो रहा था। ये सरासर झोल है और सरासर गलत है, और इस चीज़ पर विचार करना चाहिए और करना पड़ेगा। और अब की पूरे अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके शिक्षा मंत्री या फिर बिहार बोर्ड या फिर ये अपर सचिव के पास जाना ही होगा किसी भी हाल में, क्योंकि किसी भी चीज़ का अब सामने क्यों आ रहा है, उसी समय सामने आना चाहिए था। कोई चीज़ जो चीज़ था सारा उसी दिन आना चाहिए। दिनांक 21/6/2021 को शेष 3 विषय के परीक्षा फल के साथ सभी 15 विषयों की मेधा सूची प्रकाशित की गई। इस परीक्षा फल में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। ये चीज़ तो कोई भी गलत आदमी या गलत जो आदमी करेगा, ये हम नहीं बोल रहे हैं ये, लेकिन गलत जो आदमी करेगा वो इस चीज़ को कैसे गलत नहीं होता तो 12 मार्च 21 को ही सब कुछ क्लियरिफाई कर दिया रहता, और हर जगह क्लियरिफाई होता है, वहाँ पर क्लियरिफाई हुआ ही नहीं है। और इस चीज़ को सब लोग किसी को भी नहीं मानना चाहिए। एक तो बहुत बड़ी बात की है कि क्वालिफाई को मेरिट नॉन मेरिट में बांट दिया है। ये सबसे बड़ा गलत चीज़ है, और दोनों में लड़ाई करवा रहा है। ये फूट डालो शिक्षा नीति का ये पूरी गड़बड़ मामला है, ठीक है। इसीलिए परीक्षा फल का पूरी तरह जांच होना चाहिए। आगे है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2019 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर क्वालिफाइड घोषित सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा, जो कि हम लोग को चाहिए ही नहीं। जितना 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था उतना का नियुक्ति तो होना ही चाहिए, या फिर दोनों मार्कशीट, दोनों जो भी 21 जून को आया था मार्कशीट और 12 मार्च को हुआ था, दोनों का मार्कशीट जो भी निकला है, फोटोकॉपी जो भी या फिर प्रिंट आउट जो भी निकला है उसको भी जमा कराया जाए। दोनों जिसके पास होगा उसका ही नियुक्ति होगा। ये चीज़ करना ही पड़ेगा और करना चाहिए, नहीं करने पर बहुत ही परेशानी होगा। और शिक्षा मंत्री का बयान सरासर समझ से बाहर है, जो कि किसी को समझ में नहीं आएगा। इस पर जो भी कुछ भी विचार हो आप लोग कृपया मुझे कमेंट करें। कुछ भी सजेशन हो तो सजेशन दें, और कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़।